तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो लास्ट चैप्टर में हम लोग ने देखा था कि अर्जुना कैसे डिप्रेशन में चला गया, अपने सब उसके रिश्तेदारों को देखकर युद्ध भूमि पे अपने सारे रिश्तेदारों को देखता है, जिनके साथ उसने बचपन में खेला है, जिनकी गोद में उसने खेला है। तो इस तरह वो सब कुछ देख के वो अपने पास मेमोरीज में चला जाता है और सबके प्रति इतना ज्यादा अटैचमेंट फील करता है। और उसके कारण वो कहता है कृष्ण को कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवत गीता का ये नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 2, जिसे सांख्य योग कहते हैं। माने हम एनालिटिकल तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि शरीर क्या है एंड आत्मा का है, आत्मा एंड मैटर, यानी शरीर और आत्मा के बीच के डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। ये चैप्टर 2 जो है भगवत गीता का, ये पूरा समरी है गीता का। जो हम भगवत गीता में पढ़ने वाले हैं उसका पूरा समरी इस चैप्टर 2 में आता है। तो हम श्लोका से स्टार्ट करते हैं। श्लोका 1 ऑफ चैप्टर 2, सांख्य योग। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। तो संजय बोल रहा है धृतराष्ट्र को कि अर्जुन को फुल ऑफ कंपैशन, यानी अर्जुन के अंदर दया भाव आ गया है अपने परिवार के प्रति। तो ये फुल ऑफ कंपैशन, उसका माइंड डिप्रेस हो गया है, वो उसके सारा शरीर उसका ऐसे लग रहा है जैसे उसके अंदर कोई शक्ति ही नहीं बची है, वो एकदम डिप्रेशन में है। उसके आंखों में आंसू हैं, अर्जुन के आंखों में आंसू हैं। और मधुसूदन कृष्ण जो है वो ये शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो मटेरियल कंपैशन होता है, जो हम मटेरियल बॉडी के प्रति जो कंपैशन फील करते हैं, और जो टीयर्स है, तो ये क्या है, साइन ऑफ इग्नोरेंस है, यानी ये बुद्धिमानी नहीं है। कि रियल कंपैशन किसके लिए होना चाहिए, इटर्नल सोल के लिए होना चाहिए, आत्मा के लिए होना चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर डूब रहा है, नदी में डूब गया, तो हम क्या करेंगे, हम उसके कपड़े को बचाने से हम वो व्यक्ति को नहीं बचा पाएंगे। हमारा काम क्या है, उस व्यक्ति को बचाना। इसी तरह हमारा शरीर जो है ये एक कपड़े की तरह है। तो हमें किसको बचाना है, हमें शरीर को नहीं, हमें आत्मा को बचाना है। क्योंकि हमें आत्मा जो है उसका वो अपना कर्तव्य भूल कर इस संसार में फंस गई है। तो हमें किसी को अगर बचाना है तो किसको बचाना चाहिए, हमारी आत्मा को बचाना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो अपने बॉडीली रिलेशनशिप के कारण उनके प्रति अटैचमेंट फील कर रहा है। अटैचमेंट जो है वो हमें कभी भी सही रास्ते पे नहीं ले जाता। अगर हम किसी को, जैसे कि लास्ट में अगर हम किसी को प्रेम करते हैं तो हम उसका भला सोचते हैं। लेकिन जब हम किसी से अटैच हो जाते हैं तो वो व्यक्ति गलत भी होता है तो भी हम उसको खोने के डर से उसका साथ देते हैं। ऐसे हमारे रिलेशनशिप में, हमारे घरों में अक्सर होता है कि हम अपने बच्चों का, अपने स्पाउस का साथ इसलिए देते हैं क्योंकि हमें उनको खोने का भय होता है। बिकॉज वी आर इन अटैचमेंट, वी आर नॉट इन लव। ट्रू लव नहीं है, ट्रू लव का बेस सोल होता है। एंड जो हम लोग नॉर्मली जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो अटैचमेंट के लेवल पे होता है, वो सोल के बेस पे नहीं होता। हम अपने घर वालों का या हम जिनके साथ अटैच होते हैं उनकी गलत बातों को भी हम नजरअंदाज कर देते हैं और हम समझते हैं कि हम उनसे प्रेम करते हैं। तो प्रेम क्या होता है, प्रेम आपको सामने वाले का भलाई किसमें है ये करने के लिए मजबूर करेगा। एंड अटैचमेंट आपको सामने वाले की बुराई को भी नजरअंदाज करने की सलाह देगा। सो दिस इज द वे वी कैन अंडरस्टैंड कि हम किसी को प्रेम करते हैं या हम उससे अटैच हैं। तो ट्राई टू लव, डोंट ट्राई टू गेट अटैच। श्लोका नंबर 2,
तो जैसे संजय ने बोला कि अर्जुन को इस दशा में देखने के बाद मधुसूदन क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे जब भगवान को मधुसूदन बोलते हैं। मधुसूदन वर्ड इसलिए यूज किया है संजय ने क्योंकि अर्जुन जो है वो उसको इग्नोरेंस के कारण, वो इग्नोरेंस ही एक राक्षस के रूप में है। जैसे भगवान ने मधु का वध किया वैसे वो उसके इग्नोरेंस का भी वध करेंगे। तो ये एक इंडिकेशन संजय दे रहा है। द सेकेंड श्लोक है, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। तो भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है श्री भगवान उवाच। अभी तक हमने देखा कि जब संजय बोलता है तो संजय उवाच, जब धृतराष्ट्र बोलते हैं तो धृतराष्ट्र उवाच, जब अर्जुन बोलता है तो अर्जुन उवाच, लेकिन जब कृष्ण बोलते हैं तो श्री भगवान उवाच। तो ये क्यों कहा है? बिकॉज ये प्रूफ करता है कि श्री कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। तो यानी अगर कोई व्यक्ति बलवान होता है, तो जिसके पास बल होता है उसको हम बलवान कहते हैं। किसी के पास बहुत ज्ञान होता है तो हम उसको ज्ञानवान कहते हैं। तो इसी तरह भगवान वर्ड यूज किया है, यानी भग है। भग मीन्स वॉट, यानी भग यानी वो सारे 6 ऑपुलेंसेस जो सब एकदम मतलब द ऑल नॉलेज, द ऑल ब्यूटी, द ऑल स्ट्रेंथ, द ऑल जो कुछ भी भगवान के अंदर है, जो 6 चीजें हैं भगवान के अंदर, वो सारी की सारी भगवान में 100% मौजूद है। यानी जितना भी इस संसार में है, जितना भी ऐश्वर्य है समग्रस्य, यानी जितना भी फेम है, जितना भी यश यश है, जितना भी वीर, भगवान में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। वीरस्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, वीर्यस्य, यस्य, श्रिया, ज्ञान, वैराग्य, सेवा, शासनम, भग इतिंगना। यानी ये 6 चीज जिसमें मौजूद होती है उसको बोलते हैं भग। यानी ये 6 चीजों को भग कहते हैं और ये जिसके अंदर हो उसको बोलते हैं भगवान। तो जो जितना भी ऐश्वर्य है, जितना भी रिचेस है, जितना भी धन है, ऑल रिचेस वो भगवान में के पास है। जितना भी फेम है, भगवान कब आए हैं लेकिन आज तक हम कृष्ण का फेम खत्म नहीं हुआ है। आज भी हम कृष्ण को इतना पूछते हैं, इतना मानते हैं, बिकॉज ही इज वेरी फेमस। तो इतना सारा फेम किसके पास, इतना यश किसके पास है? कृष्ण के पास है। ब्यूटी, कृष्ण की ब्यूटी के बारे में हम क्या बोले, उनका ब्यूटी तो किसी का भी मन मोहित कर लेगा। तो उनका ब्यूटी आज भी हमें अट्रैक्ट करता है। ये है गॉट ऑल द ब्यूटी। स्ट्रेंथ, भगवान का स्ट्रेंथ इतना है कि वो जब इतने छोटे से थे तो उन्होंने पूतना का वध कर दिया। और भगवान का नॉलेज, उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि का कोई भी सानी नहीं हो सकता, क्योंकि किस तरह उन्होंने अपनी जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें सिर्फ कृष्ण ही लड़ रहे थे, तो कृष्ण की ही बुद्धि से वो युद्ध पांडवों ने जीता था। रिनंसिएशन, भगवान कृष्ण के अंदर कैसा रिनंसिएशन है, कैसा वैराग्य है। जैसे कि एक तो उन्होंने द्वारका नगरी इतना बसाया और एक ही पल में उसको डुबा भी दिया। उन्होंने, उनको कुछ तकलीफ नहीं हुई कि उन्होंने इतने आराम से उसको डुबा भी दिया। और जैसे कि राम जी एकदम सुबह राम जी का कोरोनेशन होने, यानी उनको राज्य अभिषेक होने वाला था। वो तैयारी कर रहे थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग था, वो तैयार हो रहे थे। उन्होंने सारा जो प्रेशियस स्टोन का जो क्या बोलते हैं कि हीरे मोती लगी जड़े, ऐसे उनका सारा कपड़ा था, श्रृंगार था, जो पहने थे, जो गहने उन्होंने धारण किए थे, वो सब कुछ धारण किया हुआ था। वो तैयार हो रहे थे। वहां से उनको पिता उनको आदेश देते हैं, मिलने के लिए बोला। और फिर बोलते हैं कि तुम्हें अभी इसी वक्त वनवास के लिए जाना है। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है। तो बोलते हैं कि नहीं, अभी इसी वक्त जाना है, यानी इसी पल तुम्हें ये जो भी तुमने पहना है वो सब त्याग कर, तुम्हें ये सब कुछ अभी के अभी त्यागना है। और अभी के अभी अपने जो अ, कपड़े हैं वो चेंज करके, वो
जो वनवासियों के कपड़े हैं वो पहन के तुम्हें अभी के अभी यहाँ से निकलना है। कोई रिएक्शन नहीं आता है, वो तुरंत उस चीज के लिए भी तैयार हो जाते हैं और निकल जाते हैं वन में जाने के लिए, 14 वर्ष के वनवास के लिए। तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा कि मुझे अभी इतना सब कुछ, अभी मेरा राज्यभिषेक होने वाला था, इतना सब कुछ मुझे मिलने वाला था, और एक झटके में मेरे पिता ने मेरे बारे में सोचा नहीं। मैं उन पुत्र हूँ और उनके अंदर मेरे लिए कोई दया नहीं, कोई भाव नहीं। जो हम जैसे लोग हैं, हम सब अ, अगर भी हमारे साथ हम ऐसे करें तो हम तो एक पल में वो इंसान हमारे लिए दुश्मन बन जाएगा। और यहाँ राम जी को एक झटके में वो कहा गया कि बस अभी तुमको वन के लिए निकलना है, और वो मुस्कुराते हुए उस चीज के लिए तैयार होके निकल गए। तो ये होता है रिनंसिएशन, त्याग करने की प्रवृत्ति, जो भगवान में सबसे ज्यादा है। तो कृष्ण के पास सब कुछ है, और सब कुछ होने के बावजूद भी उनके अंदर क्या है, त्याग करने की प्रवृत्ति है। तो इस तरह जिनके अंदर ये 6 चीज होते हैं, उस 6 चीजों को भक्त कहा जाता है, और जिस जो इस भक्त को पोजेस करता है, जिसके पास वो होता है, उसे हम भगवान कहते हैं। तो श्री कृष्ण ही भगवान है, इसलिए कृष्ण के लिए श्री भगवान उवाच लिखा गया है। तो इसमें श्री कृष्ण कहता है कि हे अर्जुन, ऐसे मोमेंट पे तुम्हारे अंदर ये इम्प्योरिटीज कहाँ से आ गई? तुम तुम्हारे जैसे आर्यन के लिए उन्हें आर्यन कहा जाता, अर्जुन जो है वो क्या है, आर्य है, और वो जो करने जा रहा है वो क्या है, अनार्य है। यानी आर्य कौन है? आर्य वो होते हैं जो जानते हैं कि मनुष्य जीवन लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमारा गोल है, हम श्री कृष्ण के दास हैं और हमें उनको करना है। तो ये बात आर्यों को पता, आर्यंस को ये आर्यंस जो होते हैं वो ये जानते हैं, वो नहीं होते, वो स्पिरिट और सोल और मैटर के बीच जानते हैं। तो भगवान उसको बोलते हैं कि अनार्य आप, ये नॉन आर्यंस का कैसे आपके अंदर काम कर, ये आपको शोभा नहीं देता है, एक आर को ये शोभा नहीं देता है। आपको, आपका काम है कि आप एक क्षत्रिय हैं और आपका धर्म है युद्ध करना, और ऐसे समय में आप बोल रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, जो कि एक आर्य के लिए बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। और यहाँ पे जब वो ऐसे बोलते हैं कि ये जो है, जब एक क्षत्रिय ऐसा करता है तो ये अस्वर्गीयम है, अकीर्ति कर्म है, यानी उसका यश नहीं मिलता। एक आरंभ काम क्या है, एक क्षत्रिय का काम क्या है कि वो युद्ध में अपना प्राण दे दे, क्योंकि जो भी हो, युद्ध में जो भी प्राण देता है, चाहे वो जीतने वाले की तरफ से हो या हारने वाले की तरफ से, उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। और अगर वो बच गया और युद्ध जीत गया तो उसे पूरा ऐश्वर्य प्राप्त होगा, उसे पूरा राजपाट प्राप्त होगा। तो एक जो क्षत्रिय होता है उसको ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि वो कायरों की तरह ऐसे बात करे, जो कुतस्वा कस्मलम इदम, ये मैंने पूछ बोल रहे हैं कहाँ से, ये कहाँ से आ गया आपके अंदर, ये कहाँ से उपस्थित हो गया, ये इम्प्योरिटीज आपके अंदर कहाँ से आ गई, आप ऐसे अनार्यों वाले कैसे बात कर रहे हो? ये जो जैसे आप बात कर रहे हो उससे आपको क्या मिलेगा, ये आपको स्वर्ग नहीं देगा, अस्वर्गीयम अकीर्तिकरम, ये आपका कीर्ति यश खराब कर देगा, आपका नाम खराब कर देगा। तो हे अर्जुन, ये आपके अंदर कहाँ से आ गया? तो यहाँ पे जो धृतराष्ट्र है, जब वो ये सुनता है कि अर्जुन बोल रहा है कि मैं तो ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो इंटरनली धृतराष्ट्र बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है कि धर्म क्षेत्र में आने के बाद अर्जुन के अंदर धर्म प्रवृत्ति जाग गई है, रिलीजियस फीलिंग उसके अंदर जाग गई है, जिसके कारण वो युद्ध नहीं करना चाहता। और अगर वो युद्ध करने से मना करेगा तो उसके जो बेटे हैं वो बिना किसी झंझट झमेले के, बिना किसी लड़ाई के बहुत इजीली पूरा राजपाट उनको प्राप्त हो जाएगा। तो इस ये वाली फीलिंग है धृतराष्ट्र के अंदर। लेकिन संजय इस बात को जान लेता है, जैसे कि हमने फर्स्ट श्लोका में देखा कि वो क्या कहता है कि मधुसूदन जो है वो उनको ये बात बोलता है। तो ये जानकर उन्होंने मधुसूदन वर्ड यूज किया, जिससे कि जिस तरह भगवान कृष्ण ने मधु का वध किया था, इसी तरह भगवान अर्जुन के भी अंदर के इग्नोरेंस को
खत्म करेंगे और वो अर्जुन को छोड़ेंगे नहीं, वो उसको सही रास्ते पर ले ही आएंगे। और उसका क्या धर्म है, स्वधर्म क्या है, और एक क्षत्रिय का स्वधर्म है युद्ध करना, और वो ऐसे युद्ध की अपॉर्चुनिटी करता है कि कब उसे ऐसे धर्म युद्ध करने का अवसर प्राप्त हो। तो श्री कृष्ण उसको जरूर सही रास्ते पर ले आएंगे, जिससे कि धृतराष्ट्र को एक बिना बोले ही वो एक बता देते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं कि कृष्ण है अर्जुन के साथ और वो उसको ऐसा नहीं करने देंगे, और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। श्लोका थर्ड, क्लैब्यं अस्म मास्म गमा पार्थ नैता त्वे उपपाद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्याक्तो उत्थिष्ठ परंतपा। तो क्लैब्यम यानी कायरता, क्लैब्यम मीन्स कायरता। तो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, पार्थ, जब कृष्ण बोलते हैं पार्थ, इसका मतलब होता है कि ओ सन ऑफ पृथा, पृथा यानी कुंती महारानी के पुत्र पार्थ। तो कुंती महारानी का एक नाम पृथा है, और वो इसको बता रहे हैं, कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम ऐसे जो कायरतापूर्ण बातें क्यों कर रही हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम अपने हृदय की इस दुर्बलता को त्याग दो और उठो, परंतप यानी युद्ध करो। परंतप यानी जो एनिमीज को मारकर गिरा देने वाला है, ये परंतप उठो और युद्ध करो। तो यहाँ पे भगवान जी जानबूझकर उससे पार्थ कहते हैं। पार्थ कहने का मतलब है कि उनका और कृष्ण का और अर्जुन का एक रिश्ता ब्लड रिलेशनशिप है, क्योंकि ये उनकी बुआ है, कृष्ण की बुआ है, उन वसुदेव की सिस्टर है कुंती महारानी। तो इस तरह वो बता रहे कि मेरे साथ तुम्हारा रिलेशनशिप है। और यहाँ ये भी नहीं, कृष्ण उसको अपना फ्रेंड मानते हैं, तो तुम मेरे मित्र होके ऐसे दौर्बल्य ऐसे कायरतापूर्ण बातें कैसे कर सकते हो। तो कृष्णा उसको उठा रहे हैं, बिकॉज ही इज अंडर टोटल डिप्रेशन। और कृष्ण किस तरह अपने बातों से उसे उठा रहे हैं, उसके अंदर उस चीज को भर रहे हैं, जिससे कि अर्जुन तैयार हो सके युद्ध के लिए। तो उसके शूद्र शूद्रम यानी बहुत ही दुर्बलतापूर्ण है तुम्हारी बातें, इसको छोड़ दो, अपने हृदय की जो दौर्बल्यता है इसे छोड़ दो। और हे परंतप, तुमने तो इतना युद्ध किया है, तुमने इतने सारे एनिमीज को, अपने दुश्मनों को मार गिराया है, इसलिए अब उठो और युद्ध करो, क्योंकि एक क्षत्रिय का यही काम है, उसका स्वधर्म यही है कि उसे युद्ध करना है। और अगर तुम अपनी ज्ञान, जैसे कि अर्जुन क्या था, अर्जुन जो कुछ भी बोल रहा था वो कहाँ से था, वो शास्त्र था। शास्त्र में जो उल्लेख है, अर्जुन ने बस वही बोला जो शास्त्रों में उल्लेख था। उसने कहीं भी कुछ भी अपने मन से नहीं बोला। लेकिन कृष्ण बोलते हैं, अगर तुम ये विजडम और ये कंपैशन, तुम जो ये दया दिखा रहे हो इन सब के लिए, और तुम जो ये बुद्धिमान यानी जो शास्त्रों से ये बातें कर रहे हो, अगर तुम समझते हो कि ये बुद्धिमानिता है या ये ज्ञान ज्ञान है, तुम जो बातें कर रहे हो ये ज्ञान है और तुम्हारे अंदर दया है, तो तुम गलत हो। क्योंकि अगर हमारे पास ज्ञान होगा तो हम कभी भी डिल्यूजन में नहीं जाएंगे, हम कभी भी अज्ञानता में नहीं जाएंगे, हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ज्ञान ज्ञान होने की, विजडम होने की क्या निशानी है कि वो हमारे कंफ्यूजन को, हमारी अज्ञानता को, इग्नोरेंस को दूर करता है। वो कभी भी हमें इग्नोरेंस में या अज्ञानता जो जो ज्ञान है वो हमें हमेशा अज्ञानता से जो इग्नोरेंस है उससे बाहर निकालता है। लेकिन इस वक्त अर्जुन की स्थिति में है, वो डिल्यूजन है, वो सोच रहा है कि मेरे अंदर दया है, मेरे पास बहुत बुद्धि है, मैंने जो कुछ भी बोला है वो पूरा शास्त्रों से बोला है, इस मतलब मैं ही सही हूँ। और फिर भी वो बोलता है कि ना चा सपनों में अवस्था तुम भ्रम अतीवा चा मे मना। यानी वहां पे वो भगवत गीता के चैप्टर 1 के श्लोक नंबर 30 में क्या कहता है कि मेरा माइंड रील कर रहा है, यानी मेरा मन जो है वो भाग रहा है, वो स्थिर नहीं है। ये सब कुछ, सब अपनों को देखकर उसका मन बिल्कुल भी स्थिर नहीं था। तो ये ज्ञान की निशानी नहीं है, ये विजडम की निशानी नहीं है।
यहाँ पे वो ये भी बताते हैं कि हे पृथा, यानी तुम कुंती के पुत्र हो, तो वो कुंती जिसने तुम्हें देवराज इंद्र के अंश के रूप में पाया था, तो तुम्हारे अंदर भी देवराज इंद्र जितना ही पावर और ब्रिलियंस है, पावर है, जिससे कि तुम अपने आप को कमजोर कैसे समझ सकते हो। तो इस तरह भगवान उसको हर एंगल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुंती महारानी जो है, उनको दुर्वासा ऋषि ने एक वर दिया था। उनसे खुश होकर, उनकी सेवा से खुश होकर, 8 साल की उम्र में, जो कुंती महारानी की शिक्षा में हमने जाना था कि तब कुंती महारानी की एज बस 8 इयर्स थी। और तब दुर्वासा मुनि की खूब सेवा करने, जब उनके घर आए थे दुर्वासा मुनि, तो उन्होंने उनकी बहुत अच्छी से सेवा की थी, जिसके कारण खुश होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक वरदान दिया था, जिससे कि वो किसी भी देवता को बुलाकर उससे एक पुत्र प्राप्त कर सकती है। श्लोक नंबर 4। अर्जुन उवाच कथम भीष्मं हम सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हाव अरे सूदन। तो अर्जुन क्या कहते हैं कि हे मधुसूदन, हे अरे सूदन, यानी अर्जुन खुद जानते हैं कि उनके अंदर बहुत कमजोरी सी आ गई है। वो बिल्कुल भी कहीं ना कहीं अर्जुन इज कम्प्लीटली कंफ्यूज। भले ही वो कितने भी ज्ञानियों जैसे बातें कर रहा है, ही इज कंफ्यूज। इसलिए वो बार बार कृष्ण को कभी मधुसूदन कहते हैं, कभी अरिसूदन कहते हैं, यानी ओ स्लेयर ऑफ द एनिमीज, दुश्मनों का नाश करने वाले। मैं कैसे भीष्म और द्रोणाचार्य पर अपनी बाण चला सकता हूँ? ये तो मैं तो माने ये तो हमारे वर्शिपेबल है, यानी ये तो हमारे सुपीरियर्स हैं, ये तो हमारे बड़े हैं, इनका तो हमें सम्मान करना है, इनको ये पूजा करने लायक है। जो हमारे बड़े होते हैं तो वो कैसे होते हैं, वो हमारे लिए पूजा या सम्मान देने लायक होते हैं, तो हम उन पर कैसे अपने तीर धनुष, मैंने ये सब मैं चलाऊ, कैसे करूँ ये? तो अर्जुन यहाँ पे बता रहा है कि मैं क्यों लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे सामने जो खड़े हैं वो भीष्म और द्रोणाचार्य है, ये तो मेरे गुरु हैं, और भीष्म मेरे पितामह हैं, तो कैसे मैं इनसे लड़ूं? ये मैं नहीं लड़ सकता। अगर मैंने इन बड़ों पर से चलाया तो क्या होगा? मुझे पाप लगेगा, इस साथ सब कुछ अशुभ होगा, इसलिए मैं नहीं लड़ना चाहता, मैं नहीं लड़ूंगा। तो इसी तरह वो कहें कि मैं नहीं लड़ना चाहता। लेकिन फिर भी वो कृष्ण कहते हैं, हे मधुसूदन, जिस तरह आप अपने दुश्मनों का नाश करते हैं, उसी तरह मेरे मन में जो ये बुराइयां आ रही हैं, इस तरह मेरा मन दुर्बल हो, इस तरह मुझे मुझे भी इन बुराइयों से, इन एनिमी से मुक्त कीजिए। गुरुन हत्वा ही महानुभावन श्रेयो भोक्तुम वैक्ष्यम इति। भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करूं। इन लोगों को, इन वर्शिपेबल लोगों को, ये जो पूजनीय लोग हैं, उनको हत्या करने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करूं, जो कि एक क्षत्रिय के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। अगर ये लोग चाहते हैं कि मुझे मारना चाहते हैं, तो ये भले ही मुझे मार दे, लेकिन मैं ऐसा राज्य नहीं चाहता जो इनके रक्त से भीगा हुआ हो। ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। मैं इस मटेरियल भौतिक भौतिक गेन के लिए, इस मटेरियल गेन के लिए मैं अपने बड़ों का ऐसा अनादर नहीं कर सकता, मैं उन पर हथियार नहीं उठा सकता। तो इस तरह वो कृष्ण को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक क्षत्रिय का काम
युद्ध करना है और कोई कुछ नहीं हो सकता, और तो मैं अगर मैंने अपना ये धर्म छोड़ दिया तो मैं कैसे अपना जीवन यापन करूंगा। तो मैं भिक्षा मांगने के लिए भी तैयार हूँ। मैं ऐसा राज्य नहीं चाहता जो मेरे बड़ों का, मेरे आदरणीय लोगों के रक्त से भीगा हुआ हो। मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, ये अधर्म है। और बिकॉज अर्जुन जो है वो भक्त है कृष्ण, उसके अंदर ये दया भावना तो है ही। इसलिए जो वैष्णव होते हैं उनके मन में हर किसी के लिए दया होती है, तो इसी तरह अर्जुन के मन में भी इस दया भाव का आना स्वाभाविक था। लेकिन एक क्षत्रिय का काम क्या है? युद्ध करना। तो वो कृष्ण को समझा रहे हैं कि भले ही मैं अपने काम नहीं कर पाऊँ तो आप ये सोचोगे कि मैं कैसे अपना जीवन चलाऊंगा, तो मैं भिक्षा मांग लूंगा लेकिन मैं उनकी हत्या नहीं करूंगा। तो इस तरह वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। आ, जो आ, यहाँ पर ये बताया गया है कि कैसे आ, भीष्म जो है, युधिष्ठिर महाराज, जो भीष्म है वो भीष्म क्यों उनके तरफ से लड़ रहे हैं? भीष्म कौरवों की तरफ से क्यों लड़ रहे थे? भीष्म चाहते तो वो पांडवों का साथ दे सकते, लेकिन भीष्म क्या कहते हैं कि युधिष्ठिर को क्या कहते हैं भीष्म कि अ, हे महाराज, ये सही है कि क्योंकि उन्होंने कौरव का जो उनके पास वो उन्होंने कौरव का धन लिया था, जिसके कारण वो उसके जब जो हम जो धन कहाँ से अर्जित करते हैं, ये बात बहुत मायने रखती है। तो इसी तरह अगर हमने हमारा धन गलत जगह हम काम करते हैं या गलत इंसान के लिए जब हम वर्क करते हैं और वो गलत धन है, तो हम बाउंड हो जाते हैं और हम उसके अंदर अटक जाते हैं। तो हमें हमारा धर्म जो है वो शुद्ध रखना चाहिए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो भीष्म है, भीष्म अ, इतने मजबूर हो गए थे क्योंकि वो दुर्योधन के धन पर उनका जीवन यापन हो रहा था, उसके ही धन से उन्होंने उनका जीवन चल रहा था। इसलिए भीष्म तो उनका ही कौरवों का साथ देंगे। और लेकिन अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं इनको मारूंगा तो मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। भले ही दुर्योधन अधर्मिक है, अधर्म कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। तो हमें भीष्म और द्रोण जैसे आदरणीय व्यक्तियों के हत्या नहीं करनी। भीष्म पितामह जो है वो शांतनु और गंगा देवी के पुत्र थे, और पूरा जीवन उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो हम यह कह सकते हैं कि भीष्म जब 12 महाजनों में से एक है। भीष्म जो है वो 12 महाजनों में से एक होने के बाद भी श्री कृष्ण के अगेंस्ट कहते हैं। उनका अर्जुन जो है वो कृष्ण का भक्त है, फिर अर्जुन के साथ वो क्यों अगेंस्ट होके खड़े हो गए युद्ध करने के लिए? तो यहाँ पे कृष्ण के भक्त है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कृष्ण कभी कभी लीला करना चाहते हैं, जैसे जय और विजय थे। दुकान बढ़ाओगे ना तुम? तो कृष्ण जय और विजय जब थे, जो चार आते हैं, क्या नाम है उनका, चार कुमार थे। तो चार कुमार जब वैकुंठ में विजिट करते हैं तो द्वारपाल बन के जय और विजय खड़े थे, जो उन चार कुमारों को कुमार को एंटर नहीं करने देते हैं विष्णु जी से मिलने के लिए। तो एक्चुअली में वैकुंठ में किसी का भी मन में कोई भी गलत भावना आ ही नहीं सकती, वहां पे कुछ भी गलत होता नहीं। फिर कैसे जय विजय ने इन चार कुमारों को रोका और कैसे चार कुमारों ने उन्हें आ, श्राप दे दिया कि आपको असुर बन के पैदा होना पड़ेगा, 3 जन्मों तक आपको असुर बनना होगा। तो ये कैसे हो गया? तो ये कृष्ण की इच्छा से होता है। कृष्ण जब लड़ना चाहते हैं तो वो अपने ही भक्तों से लड़ते हैं, वो किसी
कृष्ण को जब युद्ध करने की इच्छा होती है, जब लड़ाई करने की इच्छा होती है, तो वो अपने भक्तों के साथ ही लड़ाई करते हैं। वो किसी अन्य के साथ नहीं लड़ते। तो जय विजय कौन है? जय विजय तो उनके ही द्वारपाल थे, उनके ही भक्त थे। लेकिन फिर क्योंकि कृष्ण को लड़ना है, तो कृष्ण ने उनके अपनी योग माया के बल से ये सब कुछ लीला वो रचते हैं। तो इसी तरह भीष्म भी जब कृष्ण के भक्त हैं, 12 महाजनों में से एक गिने जाते हैं। स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैश्याकिर वयम। यानी भीष्म भी 12 महाजनों में से एक है। वो सब कुछ जानते हैं कृष्ण के बारे में। और इस तरह फिर भी वो क्यों इस युद्ध को लड़ रहे हैं? क्योंकि वो कृष्णा को ही प्लेजर देना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं अपने भक्त के साथ ये लीला करना। इस तरह आ, वो चाहते हैं कि मेरा ही भक्त मेरे साथ ऐसे लड़े। और इसलिए वो ये युद्ध कर रहे हैं। भीष्म इसलिए ये युद्ध कर रहे हैं, इसलिए जो तो इस तरह भीष्म भी इसलिए लड़ रहे हैं। इसलिए हम भीष्म को भगवान का भक्त ही मानते हैं। वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे कि कृष्ण को दुख हो। वो कृष्ण की ही इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। इस तरह हम आगे जानते हैं कि भगवान कृष्ण भी अपने भक्तों से ये लीला करने में आनंद महसूस करते हैं, और भक्त कृष्ण को ये आनंद देना चाहते हैं। और कभी कभी कुछ ऑर्डिनरी जो साधक होते हैं, या फिर जो बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में होते हैं, तो वो सोचते हैं कि जो भीष्म पितामह है, उन्होंने क्यों मटेरियलिस्टिक लोगों का फूड, यानी खाना या उनका एसोसिएशन एक्सेप्ट किया, जिससे कि उनका मन खराब हो गया, कंटेमिनेट हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। भीष्म पितामह का लेवल बहुत हाई है। वो शुद्ध भक्त हैं कृष्ण के, और इसलिए उनका माइंड कंटेमिनेट नहीं हुआ। वो सिर्फ कृष्ण की इच्छा और उनको सुख देने के लिए ये कर रहे हैं। कृष्ण जब कृष्ण ने वचन दिया था कि वो कोई भी हथियार नहीं उठाएंगे महाभारत के युद्ध में। लेकिन भीष्म पितामह ने क्या कहा था कि मैं कृष्ण को इतना मजबूर कर दूंगा कि वो हथियार जरूर उठाएंगे। तो यहाँ पे कृष्ण अपने भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए अपना अपना जो वचन है उसे भी तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मेरा वो अपने मान सम्मान को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना वो भीष्म पितामह को देते हैं। और क्योंकि भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा लिया था कि मैं कृष्ण को कैसे भी हथियार उठाने के मजबूर कर दूंगा। और इसी तरह भीष्म पितामह जब तीर चलाते हैं, तो वो अर्जुन को भी लगता है, कृष्ण को भी लगता है। तो कोई साधारण भक्त हो तो वो सोचेगा कि एक कृष्ण को उन्होंने क्यों मारा, वो भक्त हो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बट दिस इज द वे भगवान के भक्त और भगवान के बीच में लीला होती है। वो उन्होंने उनको मजबूर किया जिससे कि कृष्ण भी उनके पास दौड़ पड़े मारने के लिए। तो इस तरह कृष्ण ने अपने भक्त के को मारने की इच्छा नहीं की, बस अपने भक्त के शब्दों का मान रखा। जो गुरु होता है, गुरु न स्यात् स्वजनो न स्यात्। तो भगवान जो है अपने भक्त, परम भक्त जो है, उन पर अपनी कृपा करते हैं। जैसे कि एक कथा है ऋषभ देव की। भगवान ऋषभ देव क्या कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि जो गुरु होता है वो होता है जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दे सके। तो अगर एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाए तो हम उसे गुरु नहीं कहते। और अगर एक पिता अपने पुत्र या पुत्री को श्री कृष्ण के बारे में ना बता सके, अब उनको इस जन्म और मृत्यु के चक्र से ना मुक्त कर सके, तो उसे पिता नहीं बनना चाहिए। तो इसी तरह जो बलि महाराज
यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम अपने गुरु का भी त्याग कर सकते हैं। अगर वो गुरु हमें गलत रास्ता दिखा रहा है, हमें भगवान की ओर ना ले जाकर संसार की ओर ले जाता है, भले ही उसके शब्द कितने भी ज्यादा परफेक्ट क्यों ना हो, शास्त्र के विरुद्ध ना होने के बावजूद अगर कोई ऐसे शब्द कुछ ऐसा बोलता है जो श्री कृष्ण से दूर ले जाने वाला हो, तो उसे हम गुरु नहीं कहते। बलि महाराज ने इसलिए क्या किया था, शुक्राचार्य का त्याग कर दिया था। उन शुक्राचार्य उनके गुरु थे, लेकिन उन्होंने ऐसे गुरु का त्याग कर दिया था। तो इसी तरह इस बात को समझाने की कोशिश की गई है कि हमें ऐसे गुरु का त्याग करना है जो हमें कृष्ण की ओर ना ले जाए। तो यहाँ पे वो अर्जुन बार बार कह रहा था कि द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं, तो द्रोणाचार्य सिर्फ उनके शास्त्र गुरु थे। और इसी तरह कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। श्लोका 6, न चैताद विद महाकतारं न गरियो यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयु यान एवा हत्वा न जिजीविषामास ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। अर्जुन बोल रहा है कि अब मैं बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रहा मेरे लिए क्या अच्छा है। या तो वो मुझ पर विजय प्राप्त कर ले या मैं उनको जीत लूं। मेरे लिए इन दोनों परिस्थिति में क्या अच्छा है मैं नहीं समझ पा रहा। अगर मैंने इन सब की हत्या करके अगर मैं ये सोचूं कि मैं जीना चाहता हूँ, तो मेरे मन में ऐसे जीवन जीने की कोई इच्छा नहीं है। इन ये सब जो मेरे अपने हैं अगर ये मर जाएंगे तो मैं जी के भी क्या करूंगा, मैं जिंदा रह के भी मरा हुआ जैसा ही होऊंगा। लेकिन अगर देखिए ये सब लोग फिर भी मेरे सामने खड़े हैं, धृतराष्ट्र के साइड से खड़े हैं, और इस युद्ध भूमि में ये सभी लोग मेरे सामने खड़े हैं। मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, अगर ये मर भी गए तो मैं जीते जी ही मर जाऊंगा। तो इस तरह अर्जुन श्री कृष्ण को समझाने की कोशिश कर रहा है कि अब उसके पास सोचने समझने की बुद्धि भी नहीं है, उसे नहीं पता चल रहा है कि मैं इन्हें जीतूं या मैं ये मुझे जीते। मैं इनसे नहीं लड़ना चाहता, फिर भी ये धृतराष्ट्र के सारे पुत्र धृतराष्ट्र की तरफ से खड़े हैं मेरे सामने। यानी अ, हम अपना जीत अपनी हर खुशी अपनों के साथ बांटते हैं तभी वो महसूस होती है। अगर इस दुनिया में कोई भी ना हो हमारा अपना, तो हमें हमारे मन में कोई इच्छा ही नहीं होगी कुछ करने की, कुछ पाने की, एक छोटी सी भी चीज करने की इच्छा नहीं होती। हम सब कुछ अपने मन से महसूस करते हैं। जैसे अगर हमारे अंदर खुशी हो तभी हमें आसपास की हर चीज सुंदर लगेगी या उसको हम महसूस कर पाए। इवन अगर हम बहुत सुंदर जगह में खड़े हों, शायद हम मान लो हम स्वर्ग में हैं, लेकिन हमारा मन डिप्रेशन में है, हमारा कोई नहीं है, हम एकदम अकेले हैं। और उस अकेलेपन में अगर हम स्वर्ग जैसे बहुत सुंदर जगह में भी हो, तो वो सुंदर जगह भी हमें अपनी तरफ खींचती नहीं है, हमारे लिए उस जगह का भी कोई महत्व नहीं होता। बिल्कुल ऐसी ही मनस्थिति अर्जुन की है। अर्जुन को सारा राज्य मिल भी जाएगा अगर इन सब लोगों को मारने के बाद, वो सोचता है इसका क्या वैल्यू है, इसका क्या मतलब है। यानी मैंने अगर इन सबको मार दिया, अगर मुझे सब कुछ मिल भी गया, तो ये जीना भी कोई जीना नहीं है, मरने जैसा ही है। सो नाउ ही इज अनेबल टू डिसाइड क्या सही है क्या गलत है। सब म्यूट कर लीजिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समुदचेत यस्य यस्या निश्चितं ब्रूहितं शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्ना। बोलते हैं कि कार्पण्य दोष यानी कार्पण्य मैंने क्या होता है, यानी आ, एक इंसान एक इंसान है। जैसे कि हम एक सड़क पे जा रहे हैं, रास्ते में एक कुत्ता मर गया, उसको किसी गाड़ी ने ठोकर मारी, वो मर गया, चला गया। सामने से एक आदमी कुछ लोग
एक अर्थी को लेकर जा रहे हैं, एक इंसान है वो भी मर गया, यानी जानवर भी मर गया, एक इंसान भी मर गया। दोनों में क्या अंतर है? अगर एक व्यक्ति, एक इंसान, एक कुत्ते में तो इतनी समझ, इतनी बुद्धि नहीं है कि वो भगवान को जानने की कोशिश करे या अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करे, माने मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है उसे प्राप्त करने की कोशिश करे, इतनी समझ एक कुत्ते में नहीं होती। पर एक इंसान भी इस चीज को जाने बिना मर जाए, कृष्ण को जाने बिना मर जाए, ये जाने बिना मर जाए कि मेरा कृष्ण, मनुष्य के जीवन का धर्म क्या है, उसका वो क्यों आते हैं, हम क्यों जन्म लेते हैं, हम जब मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, हु एम आई। तो हम जब ये सारे प्रश्न नहीं करते, हम जब अपना रिश्ता भगवान के साथ नहीं जानने की कोशिश करते और मर जाते हैं, तो जिस तरह वो कुत्ता मर जाए या इंसान मर जाए, तो इंसान का मरना भी उस जानवर के मरने जैसा ही है, माने हम में और उस जानवर में कोई फर्क नहीं है। तो इसको बोलते हैं कृपन। तो यही फीलिंग अर्जुन के अंदर आ गई। तो अर्जुन अपने आप को बोल रहा है कि मैं, एक मेरा हाथ बहुत वीक हो गया है, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ, एकदम कायर जैसे हो गया हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे लिए क्या सही है। इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, पृच्छामि त्वाम धर्म समुच्चयता, मुझे बताइए क्या धर्म है। मेरा जो हृदय है वो बहुत ही कमजोर हो गया है, मेरे को नहीं पता चल रहा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। मेरा जो गुण है, जो आ, मेरा स्वभाव है, मैं उसका उस उससे बिल्कुल विपरीत जा रहा हूँ, और मैं बिल्कुल भी नहीं जान सक रहा कि मेरे लिए क्या सही है, क्या ऑस्पिशियस है। आ, वो मैं अपने, मेरे लिए जो सही है मैं उसको नहीं समझ पा रहा, मेरे लिए क्या श्रेय है। तो मेरा श्रेय होता है कि जिसमें हमारा भला हो, तो वो मैं नहीं समझ पा रहा। तो इस वक्त मैं अपने आप को, यहाँ पे कृष्ण कौन है, अर्जुन के मित्र है, उनके कजिन भी है, उनके मित्र भी है, लेकिन अभी तक दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही थी वो ऐसा फ्रेंडली लेवल पे हो रही थी। अब अर्जुन कह रहा है कि मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा कि मुझे क्या करना है, मेरा हृदय एकदम दुर्बल हो गया है, मुझे धर्म अधर्म का फर्क ही नहीं पता चल रहा है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए क्या सही है, क्या शुभ है, और मैं अपने आप को आपके अ, शिष्य के रूप में, शिष्य से हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, मैं अपने आप को आप आपको समर्पित करता हूँ एज शिष्य, और प्लीज मुझे गाइड कीजिए, मुझे इंस्ट्रक्ट कीजिए। तो यहाँ पे कृष्ण जो है वो अर्जुन का मजाक भी बनाते हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो, एंड तुम ये चाहते हो कि मैं भिक्षा मांगू, बैग बैग, जैसे कि अर्जुन बोलता है ना कि मैं, इससे तो होता कि मैं भीख मांग के अपना पेट भर लूं। तो अर्जुन का मजाक बना सकते थे, कृष्ण बोल सकते थे कि तुम भिक्षा मांगोगे, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम इधर उधर घूम घूम के भिक्षा मांगोगे। तो लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं करते। कृष्ण बोलते हैं, ये भी बात आ सकती है कि कृष्ण बोलेंगे कि अभी जो मैं तुम्हें इंस्ट्रक्ट करूंगा, तो तुम तो वो, कोई गारंटी नहीं है कि तुम उसको स्वीकार करोगे, बिकॉज एज अ फ्रेंड तुम मुझे अपना फ्रेंड, दो मित्र मानते हो। इतने देर से तो मैंने जो कुछ भी बोला तुमने उसे नहीं स्वीकार किया, उसे नहीं समझा। तो तुम अभी जो मैं बोलने जा, अभी तो अभी जो मैं बोलूंगा उसे तुम कैसे स्वीकार करोगे। तो अर्जुन क्या बोलते हैं कि कार्पण्य, तो इस श्लोक को उन्होंने कार्पण्य कह के स्टार्ट किया, यानी वो पहले ही अपनी कमी को स्वीकार करते हैं, और फिर कृष्ण को ये विश्वास दिलाते हैं कि मैं अब आपका शिष्य हूँ, मैं अब आपके सामने सरेंडर करता हूँ, और आप मुझे रास्ता दिखाएं, यानी जब मैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ तो अब आप जो बोलोगे वही मैं स्वीकार करूंगा, उसे एक्सेप्ट करूंगा। आई एम योर डिसाइपल, मैं आपका शिष्य हूँ, और अब मैं आपकी किसी भी बात को रिफ्यूट नहीं करूंगा, उसे
बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, जो आप बोलोगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। नेक्स्ट लाइन में वो बोलते हैं, अर्जुन बोलता है कि ना ही प्रपश्यामि मम आपनुयाद यत् शोकम उच्चोषणम इंद्रियाणम अवाप्य भूमौ सपत्नम रिद्धम राज्यम सुरानाम अपि चाधिपत्यम। अगर हम ये बड़ा सा किंगडम प्राप्त कर लें, पूरे धरती पर राज्य करने का जो जो हमारा ये राज्य है, अगर हम इसको पूरा प्राप्त भी कर लें, यहाँ तक कि हम देवताओं को भी जीत लें, अगर हम पूरी धरती को भी जीत लें, पूरी धरती पर हमारा ही राज हो, और वही नहीं हम देवताओं को भी जीत लें, तब भी इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी मेरा जो सेंसेस है, वो मेरा जो गला है, मतलब सब सूख रहा है, मैं इस दुख से बाहर नहीं आ पा रहा। सब कुछ मिल भी जाएगा तो क्या होगा, क्या फायदा सब कुछ प्राप्त करने का। तो वो कह रहा है कि मैं इस दुख से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहा। तो यहाँ पर कृष्ण कह सकते हैं कि तुम्हारा जो मूड है वो फ्रेंडली है। आ, अभी मैंने अभी उसके मन में कृष्ण के प्रति आदर नहीं आया है, तो मैं तुम्हें अपना शिष्य के रूप में कैसे स्वीकार करूं। तुम्हें तो द्वैपायन व्यास जैसे पर्सनालिटी जिनको तुम सम्मान देते हो, उनकी शरण लेनी चाहिए, मेरी नहीं, ना कि मेरी शरण लेनी चाहिए। इस पूरे इन तीन लोगों में तुम्हें, अर्जुन क्या कहते हैं कि ये पूरा तीन लोग, तो ये हमें समझाने की कोशिश हो रहा है कि कृष्ण ऐसा बोल सकते हैं कि तुम मुझे क्यों रिस्पेक्ट करोगे, तुम तो मुझे फ्रेंड समझते हो, मैं जो भी बोलूंगा तुम उस बात को रिफ्यूट करोगे, उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। इससे अच्छा है कि तुम द्वैपायन व्यास जैसे जैसे जो स्पिरिचुअल मास्टर, मैंने तुम्हें ऐसे पर्सनालिटी की शरण लेनी चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन अपनी बात से समझा रहे हैं कि इन तीनों लोग में जहाँ में कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा जो आपकी तरह मुझे समझ सके या मुझे इस दुख से बाहर निकाल सके। कोई भी इतना बुद्धिमान नहीं है जो मुझे इस दुख से बाहर निकाल सकता है। इसलिए मैं आपकी शेल्टर ले रहा हूँ, मैं आपकी शरण ले रहा हूँ। जैसे कि समर सीजन में, गर्मी के दिनों में क्या होता है, जे सारे जो छोटे छोटे सरोवर होते हैं वो सूख जाते हैं, इसी तरह मेरे सेंसेस भी, मेरी जो इंद्रियां है वो सूख रही है। तो कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को ऐसे बोल सकते हैं कि भले ही तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन तुम्हें लड़ना चाहिए, और ये वॉर जो ये युद्ध है इसे जीतना चाहिए, और तुम्हें जो किंगडम मिलेगा, तुम्हें जो राज्य मिलेगा उसको भोगना चाहिए, तो तुम इस दुख से बाहर आ सकोगे। लेकिन अर्जुन यहाँ पे क्या कहता है, अवाप्य भूमा व पत्नम निधम, यानी भले ही मुझे ये सारा राज्य मिल जाएगा, लेकिन तब भी मैं इस दुख से अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकता। देवताओं की तरह अगर मुझे स्वर्ग भी प्राप्त हो गया, ये पूरी पृथ्वी भी प्राप्त हो गई, तब भी मैं इस दुख से बाहर नहीं निकाल सकता। तो अर्जुन पहले ही एक्सेप्ट कर लेता है कि कृष्ण बोलेंगे कि क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ तो मुझे युद्ध करना चाहिए, और मैं जब इस वॉर को जीत लूंगा और जो मुझे राज्य प्राप्त होगा तो उससे मुझे सुख प्राप्त होगा। तो अर्जुन पहले ही कृष्ण को कहता है कि भले ही मुझे पूरा पृथ्वी भी प्राप्त हो जाए, उतना ही नहीं, मुझे स्वर्ग भी प्राप्त हो जाए, तब भी मेरा ये दुख खत्म नहीं हो रहा। तो संजय कहते हैं कि एवं उक्ता ऋषिकेशम बुधाकेशा परंतपा नायोत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा कृष्ण बहुवः। संजय बोल रहा है कि ऐसा बोलने के बाद गुडाकेशा, गुडाकेशा यानी जिसने अपने इग्नोरेंस को जीत लिया, निद्रा यानी इग्नोरेंस। तो अर्जुन जो है उसने अपनी निद्रा, एक सेंसेस को जीत लिया है, तो गुडाकेशा करके उसे एड्रेस किया जा रहा है कि गुडाकेशा जो है, जो आ, अपने परंतपा, परंतपा माने जो अपने सारे दुश्मनों का नाश करने वाला है, अर्जुन वो कृष्ण से कहता है, गोविंद, ऋषिकेशम, गुडाकेशा ऋषिकेश को बोलता है कि हे गोविंद, अब मैं नहीं लड़ूंगा, एंड ही फेल
साइलेंट, एकदम चुप हो जाता है। अब तक अर्जुन बोल रहा था, समझा रहा था कृष्ण को कि क्यों मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता। उस अपनी सारे फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस करने के बाद एकदम से बोलता है कि हे गोविंद, अब मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। एंड ही बिकम्स साइलेंट, चुप हो जाता है। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसंदन्त्यम इदम बचा। तो तब श्री कृष्ण जो है कि हे भारत, धृतराष्ट्र को बोलते हैं, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि हे भारत, उस समय ऋषिकेश जो कृष्ण है वो स्माइल कर रहे हैं। दोनों, वो जो रथ है अर्जुन का, वो दोनों पार्टीज के बीच में खड़ा है, पांडवों की भी, कौरवों की भी। यानी सभी लोगों ने उस वक्त जो भी मौजूद था उस कुरुक्षेत्र में, उसने भगवद गीता सुना था। तो ये इस बात का प्रूफ है। और तब कृष्ण के चेहरे पे एक मुस्कान है और वो मुस्कुराते हुए अर्जुन जो दुख में है, अर्जुन को बोलते हैं। तो यहाँ पर ये समझना है कि कृष्ण की ये मुस्कान अर्जुन का मजाक बनाने के लिए नहीं है, अर्जुन को संभालने के लिए। क्योंकि जब कोई बहुत तकलीफ में हो तो वो ऐसे इंसान का सहारा ढूंढता है जो बहुत स्ट्रांग हो, जो हर परिस्थिति में स्टेबल रहता है। तो सेनयोर उभयोर मध्ये, यानी अर्जुन और भगवान दोनों ही सबको विजिबल थे, दोनों ही पार्टीज को वो विजिबल थे। दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन हो रहा है वो हर कोई कुरुक्षेत्र के वॉर में सुन रहा था। नॉट ओनली धृतराष्ट्र जो संजय के थ्रू सुन रहा था, बल्कि उस कुरुक्षेत्र में मौजूद हर सैनिक, हर कौरव, हर पांडव उस कन्वर्सेशन को सुन रहा था। भगवद गीता का ये कन्वर्सेशन सबके लिए था, हर किसी के लिए। तो और ये चीज हम हमेशा महसूस करते हैं कि जब हम कमजोर होते हैं तो उस इंसान के पास सहारा लेने की कोशिश करते हैं जो हमें बहुत मजबूत और स्ट्रांग दिखता है। जो इंसान हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। और कृष्ण जो है वो स्माइल कर रहे हैं और अर्जुन को आगे बोलते हैं। श्री भगवान उवाच असोचन यान व सोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भासते गतासून अगतासून च नानो सोचन्ति पंडिता। श्री भगवान कहते हैं कि तुम एक पंडित की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन पंडित की तरह बातें करने के बाद भी तुम उस चीज के लिए दुखी हो रहे हो जो बिल्कुल भी दुखी होने की कारण ही नहीं है। जिस बात के लिए तुम्हें दुखी नहीं होना है, इतने ज्ञानी पंडित की तरह बात करने के बावजूद भी तुम ऐसे चीज के लिए गिरफ्त कर रहे हो, ऐसी चीज के लिए दुखी हो रहे हो जो बिल्कुल भी दुखी होने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जो पंडित होते हैं वो आ, वो ना जीवित के लिए ना मृत के लिए दुखी होते हैं, क्योंकि एक पंडित जानता है कि शरीर मरता है और हम ये शरीर नहीं है। तो जो कृष्ण है वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो ये दुख है वो अपने रिश्तेदारों को मारने के क्योंकि तुम्हारे कारण तुम्हारे रिश्तेदार मर जाएंगे, ये सोचकर तुम अपने आप को दुखी कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि मैं कैसे भीष्म के साथ लड़ूंगा। इससे कि ये पता चलता है कि तुम्हारा जो सोच है वो इस वक्त इग्नोरेंस में है, अंधकार में है। और ये भगवान बोलते हैं कि असोचन अनवसोचन, यानी यू आर ग्रीविंग, तुम उस बात के लिए दुखी हो रहे हो जिस बात के लिए दुखी होने की कोई जरूरत ही नहीं है। इट इज नॉट वर्दी ऑफ ग्रेस। कथम भीष्मम अहम सांख्य, तुम अपने आप को एक पंडित की तरह प्रेजेंट कर रहे हो, कृष्ण बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है। जैसे कि हम लोग ने बोला ना कि फर्स्ट चैप्टर में भी अर्जुन जिस तरह से बातें कर रहे थे वो सारे मतलब एक ज्ञानी की तरह ही बात कर रहे थे, सब कुछ शास्त्र में भी मौजूद है, लेकिन वो ज्ञान अटैचमेंट के लेवल पे था। वो स्पिरिचुअल बॉडी की तरफ अटैच, स्पिरिचुअल नहीं, मटेरियल बॉडी के
मटेरियल रिलेशन की तरफ जो उनका अटैचमेंट था उसके कारण वो दुखी हो रहे थे। जब हमारा लाइफ है जिसको हम प्राण बोलते हैं, जब वो चला जाता है तो उसको कहते हैं गतासुर, यानी जो मृत हो गया, जो मर गया, जो टेम्पररी है। और अगतासुर यानी जब प्राण होते हैं, यानी जो जीवित है। तो गतासुर माने जो विदाउट लाइफ है, अगतासुर यानी जिसमें लाइफ है। जो लर्न पंडित होता है ना, तो वो सटल बॉडी के लिए दुखी होता है, ना ग्रॉस बॉडी के लिए। हमारा जो सटल बॉडी होता है वो भी हमारे साथ नेक्स्ट बॉडी में जाता है। वो तभी खत्म होता है जब हमें मुक्ति प्राप्त होती है, जब हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण कौन है। जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, जब हमें कृष्ण का भागवत स्मृति होता है, तब कहीं जाके हमारा जो सटल बॉडी है वो खत्म होता है। तो इस तरह जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो जानता है कि ना तो सटल बॉडी ही मैं हूँ, ना तो ग्रॉस बॉडी ही मैं हूँ। सटल बॉडी यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, ग्रॉस बॉडी यानी हमारा ये पंचभूत वाला देह। तो ना तो ये देह में हूँ और ना तो ये सटल बॉडी यानी जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो मैं हूँ ना। तो इसलिए जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो पंडित होता है, वो इन दोनों के खत्म होने पर दुखी नहीं होता। भगवान जो है, भगवान क्या है? सच्चिद आनंद पर तत्व है। और हम जीव क्या है? हम उनका ही अंश है, तटस्थ शक्ति है। हम लोग ने इन सब चीजों के बारे में पहले ही बहुत अच्छे से जान लिया है कि जीव आत्मा जो है वो तटस्थ शक्ति है, यानी उसके अंदर थोड़ा सा स्पिरिचुअल, भगवान का अंश होने के कारण वो स्पिरिचुअल भी है। एंड बिकॉज उसने ये सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी धारण किया है, जिसके कारण वो मटेरियल भी है। तो वो दोनों ही तत्व हैं। कभी वो कंप्लीटली स्पिरिचुअल भी हो जाते हैं हम लोग, कभी कभी हम मटेरियल भी आ जाते हैं। तो हम दोनों के तट पे हैं, तो इसलिए हम तटस्थ शक्ति हैं श्री कृष्ण के। लेकिन जो जीव है वो कृष्ण का ही अंश है। तो कृष्ण का अंश होने के कारण जो गुण श्री कृष्ण में है वो गुण हमारे भी अंदर है, वो क्वालिटी सेम है। तो कृष्ण भी कभी ना, कृष्ण का कोई आदि है ना अंत है। इसी तरह हमारा भी कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं है, यानी हम कभी मरते नहीं, हम हमेशा यंग रहते हैं। हमारा आ, हमारा जो ये स्पिरिचुअल बॉडी है वो हमेशा यंग रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। तो जो ग्रॉस बॉडी है वो 5 मटेरियल एलिमेंट से बनता है। क्या? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। ये जो 5 चीजें हैं, इनसे हमारा भौतिक शरीर बना हुआ है, जो कि टेम्पररी है, पेरिसेबल है, यानी जो सड़ जाएगा, जो गल जाएगा, जो खत्म हो जाएगा, जो टेम्पररी है, इटर्नल नहीं है। और मृत्यु के समय क्या होता है? हम इसी देह को चेंज करते हैं, लेकिन हमारा जो सटल बॉडी होता है वो हमारे साथ जाता है, आत्मा के साथ जाता है। इवन दो जो सटल बॉडी होता है वो भी खत्म होता है, और जो ग्रॉस बॉडी होता है वो भी खत्म होता है। तो सटल बॉडी कभी भी, सटल बॉडी का एक नेचर होता है, बिकॉज वो हमारे आत्मा के सबसे पास होता है। हमारा जो मन होता है वो आत्मा के करीब होता है। ये कारण हम मन और आत्मा में भी करना हमारे लिए आसान नहीं होता। हम कभी कभी अपने मन को समझ लेते हैं कि ये हमारा स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, हम अपने मन की बात को भी स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने अपने पिछले क्लासेस में भी इस बात को एक्सप्लेन किया था कि जैसे कि एक दवाई का डब्बा है, उसका जो बाहर का कार्टन है वो क्या हो गया? हमारा ग्रॉस बॉडी। उसके अंदर जो बॉटल है वो बॉटल हो गया हमारा सेटल बॉडी। लेकिन उसके अंदर जो दवा है वो क्या है? वो स्पिरिट सोल है। तो इसी तरह जो हमारा आ, बाहर का कार्टन कभी कभी फट जाता है तो हम उसको चेंज करके नए डब्बे में डाल लेते हैं। लेकिन जो शीशी है वो कब टूटेगा? जब हम को इस बात का रियलाइजेशन हो जाएगा कि भगवान कौन है और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है,
हमारा क्या ज्ञान है। और जब हम भक्ति में, जब हमें आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, तब जाके हमारा जो सटल बॉडी है, जो वो बॉटल है, वो टूट जाता है और हम भगवान के पास जाते हैं। तो सटल बॉडी लास्ट में खत्म होता है। लेकिन हमारी, जब तक हमें भगवान की विस्मृति होती है, यानी हमें भगवान का ज्ञान नहीं होता, हमें भागवत ज्ञान नहीं होता, हमें भगवान भागवत स्मृति नहीं आती, तब तक ये शटल बॉडी भी जीवित रहता है और हमारी आत्मा के साथ हर बॉडी में, जितने भी बॉडी हम धारण करते हैं, उसके साथ हमारा ये शटल बॉडी भी जाता है। तो इस तरह हम आत्मा और शरीर के बीच में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। न त्वेवाहं जातुनार्थं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैवा न भविष्यामः सर्वे वया मता परम्। कृष्ण बोल रहे हैं कि ना तो ऐसा कोई समय था कि जब मैं नहीं था, ना कभी ऐसा समय था ना तुम थे, ना कभी ऐसा समय था आएगा भविष्य में कि मैं भी नहीं रहूंगा या तुम नहीं रहोगे। तो कृष्णा इज प्रूविंग कि मैं भी इटर्नल हूँ ना, और तुम भी इटर्नल हो। माने जीवात्मा भी इटर्नल है, भगवान भी इटर्नल है। तो ऐसा समय कभी नहीं आएगा जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे। तो यहाँ पे हम आज का क्लास एंड करेंगे और इस श्लोक को हम और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में अंडरस्टैंड करेंगे, बिकॉज इट इज 9 o'clock नाउ, तो लंबा हो जाएगा। हम इसको ये बहुत थोड़ा सा अच्छे से इसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो कृष्णा इज प्रूविंग अर्जुना दैट मैं भी था, तुम भी थे, और ऐसा कभी समय नहीं होगा जब मैं नहीं रहूंगा और तुम भी नहीं रहोगे। तो वी ऑल आर सेम, यानी जिस तरह कृष्ण एग्जिस्ट करते हैं, हम भी एग्जिस्ट करते हैं, और हम, ऐसा कभी नहीं होगा कि हम कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो विद दिस श्लोका हम अभी इस क्लास को यहाँ पे पॉज करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास से हम इस श्लोका को और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। सो एनी क्वेश्चन फॉर टुडे? हरे कृष्णा दी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। थैंक यू, बहुत अच्छे से बताया, एक एक श्लोक का आप एक्सप्लेन कर रहे हो दी। बट एक चीज समझना था, जैसे हम लोग समझते हैं भागवत गीता पढ़ने की काफी महिमा है ना। फिर भगवान सॉरी प्रभुपाद जी भी बताते हैं, ऐसा नहीं आपको सुकर कुकर की भांति भागवत गीता को पढ़ना है, उसे लाइफ में भी उतारना है ना। पर दीदी कितना टफ है ना, जैसे अभी आप बताइए, एक बॉडी है ना, हाँ ये कपड़ा, हम लोग तो क्या कितना मुश्किल है। जैसे पढ़ रहे हैं तो ठीक है, जैसे मैं भी श्लोक याद कर लिया 2-4 तो बड़ी बड़ी बातें हो गई मेरे लिए, कह रही हूँ। नहीं, तुमने तो बहुत सारे श्लोक याद किए। नहीं नहीं, 2-4 ही याद है दीदी, हाँ याद है। तो ऐसे तो ये बड़ी बड़ी बातें मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं कर रही हूँ, लेकिन रियलिटी में दीदी से फॉलो करना, समझ रहे हो, जैसे हम लोग घर में भी होते हैं, किसी को थोड़ा सा भी बुखार रहता है, हम सभी परेशान हो जाते हैं, भाई ये क्या हो गया। बिकॉज वी हैव अटैचमेंट ना, यही अटैचमेंट को दूर करना है भगवत गीता। ये हमें समझा रहे हैं कि हमें अपने घर वालों को भी, जब हम देखते हैं ना, हमारे भाई हैं, बहन है, तो स्टॉप सीइंग देम एज योर ब्रदर और सिस्टर। उनको कृष्ण के रिलेशन में देखना शुरू कर दो। ये देखो कि कुछ बदलेगा नहीं, हमें उतना ही ख्याल रखना है सबका, जैसे हम अभी रखते हैं ना, हमें ख्याल बस वैसे ही रखना है। उल्टा हम और भी अच्छे से ख्याल रख पाएंगे जब हम ये सोचेंगे कि ये तो कृष्ण का अंश है। और जब हम हर किसी को कृष्ण के अंश के रूप में देखना शुरू करेंगे, तो हम नेचुरली उनका और भी ख्याल रखेंगे, बिकॉज हमें कृष्ण, जब हम कृष्ण को प्रेम भी करेंगे, तो हम उनकी बनाए हुए हर जीव को प्रेम करेंगे, ऑटोमेटिकली वो प्रेम आ जाएगा। तो इससे हमारा लाइफ में कुछ बदलेगा नहीं, या हम किसी का, भगवान गीता में ये जरूर बोल रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, लेकिन इससे हमारा किसी जीव के साथ कनेक्शन खत्म नहीं होता है, उल्टा और जुड़ जाता है, बिकॉज हर जीव कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली सब हमारे हैं, कोई भी पराया नहीं है, सिर्फ हमारे घर वाले अपने नहीं है, घर के बाहर भी जितने जीव हैं वो सब अपने हैं। चींटी और जो इंसेक्ट्स हैं सब अपने हैं, बिकॉज सब जीव के अंदर जो आत्मा है वो मेरे कृष्ण का अंश है। तो हम और भी ज्यादा हमारे अंदर करुणा, और ये होती है रियल करुणा। अभी जो अर्जुन जिस करुणा को महसूस कर रहा है, वो सिर्फ
लिमिटेड है, वो सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों के लिए महसूस कर रहा है, बिकॉज उसके अंदर अटैचमेंट है। जब हम इस अटैचमेंट को बाहर रखते हैं और अपने घर वालों को भी श्री कृष्ण का अंश मान लेते हैं, तो ऑब्वियसली वो बीमार होंगे तो हमारे अंदर करुणा तो है ही, हम उसका उनका ध्यान भी रखेंगे, उसी तरह ध्यान रखेंगे और अच्छे से रख पाएंगे, और हमेशा हम उनका भला सोचेंगे। हम कभी उनके अटैचमेंट में आने के समय हम किसी को खोने के डर से सामने वाले की गलत बात को भी समझौता कर लेते हैं। लेकिन जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि ये भी कृष्ण का अंश है, इसको भी श्री कृष्ण तक हमें पहुंचाना है, तब हम उसे सही रास्ता दिखाएंगे, तब हम कृपण नहीं बनेंगे। कार्पण्य दोषो कहता है ना अर्जुन, तो वो कृपणता हमारे अंदर नहीं आएगी। हम सबको श्री कृष्ण तक पहुंचाना है। इसको भी मतलब जिस तरह मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण को प्राप्त करना है, वैसे हर जीव का यही लक्ष्य है। तो हम जब इस एटीट्यूड से अपने घर के सदस्य को देखते हैं, तो हम उनकी सेवा और भी अच्छे से कर पाते हैं और उनका भला भी सोचते हैं। तो इससे हम किसी से डिटैच नहीं होना है, हमें हमारा अटैचमेंट कृष्ण की तरफ करना है, तो हम सबके साथ अच्छे हो जाएंगे, हमारा करुणा भी रियल हो जाएगा। ओके, हरे कृष्णा। हाँ दी, हरे कृष्णा। आया तो समझ, लेकिन दीदी सच को तो कभी कभी ये बात समझ आती है, बट एक्चुअली क्या होता है, हम सबसे एक जैसा प्रेम कहाँ कर पाते हैं दी। अब भगवान भी तो नहीं कर रहे। भगवान भी प्रेम तो आत्मा के लेवल पे होगा, शरीर के लेवल नहीं होगा। It will always be on the level of soul, not on the level of body. शरीर से प्रेम करके क्या मिलेगा? शरीर तो कभी ना कभी तो खत्म होगा, और खत्म होगा तो बड़ा दुख देगा। इसलिए लोग मरने के समय लोग बहुत डरते हैं। मृत्यु से क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता हमें कहाँ जाना है। इसलिए जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तब हमें कंफर्म हो जाता है कि अब तो हम कृष्ण के पास ही जाना है और हम कृष्ण के पास ही जाएंगे। बस ये समय बर्बाद नहीं होता है जब हम गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, श्लोका पढ़ते हैं, डिवोटीज के साथ एसोसिएट करते हैं, इस तरह जैसे तुम मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हो, ये सारे हम चर्चा करते हैं, तो इस तरह हम श्री कृष्ण के पास जाने की तैयारी करते हैं। तो हमें हमें भय नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता होगा कि हमें कृष्ण के पास जाना है। जिसे नहीं पता होता वो भयभीत होता है अंत समय में। चलो, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारा ये जो लास्ट श्लोका है, इट इज श्लोका नंबर 12 से ही शुरू करेंगे, इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। ओके, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। और सबको धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम हरे दीदी। कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। जो भी डाउट हो ना, बाद में भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, गेट इट क्लियर नाइसली। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।